जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LTF क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं एक आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं सूचना आप लोगों को हो सकता है प्राप्त हो भी गई होगी। थोड़ा मैं लेट हो गया, तो बात करते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो TGT PGT के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम कहीं ना कहीं आप लोगों को बताएंगे कि हमारे इस YouTube चैनल से LTF क्लासेस YouTube चैनल से आप लोगों को किस प्रकार TGT में हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है। तो बात करते हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आप कर पाएंगे 9/6/2022 से, ठीक है। वहीं जो ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की डेट है वो है 9/6/2022 से, यानी कि एक ही तिथि से दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि होगी 3 जुलाई, ठीक है। तो आप लोग अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। बाद में क्या होता है, सर्वर कहीं क्रैश होता है, कहीं डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका बिल्कुल भी वेट मत करिए, उसे कर दीजिए आप लोग। इसमें फिर दिए हुए हैं महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है। तो महत्वपूर्ण निर्देश भी पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, तो नोटिफिकेशन पढ़ना भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी बात करते हैं कि इसमें जो फ़ीस रहेगी, तो फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। कहीं ना कहीं जो जर्नल और OBC है उसके लिए 750 रुपये फ़ीस रहेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जर्नल के लिए और ये OBC के लिए है, तो दोनों के लिए 750 है। बाकी जो EWS हैं और अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं 450 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। भाई अनुसूचित जाति यानी कि ST की बात करते हैं, तो फ़ीस कितनी रहेगी, 250 रुपये रहने वाली है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जो फ़ोटो होगा, फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा, और कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट दिए हुए, फ़ोटो को आकार 35 mm होना चाहिए, 1.5 इंच इंटू 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए, फ़ोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो, चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, ठीक है। बाकी बात करते हैं चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, ना कि स्माइल करके फ़ोटो खिंचवाओ। कोई सेल्फी नहीं ले रहे हो, ये आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। बाकी बात करते हैं रिक्त पद कितने हैं TGT के लिए। तो TGT के लिए आपके यहाँ पे रिक्त पद हैं 3539, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पद होंगे, ठीक है। बाकी बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 को आपकी 21 वर्ष एज हो जानी चाहिए। अगर इससे एक दिन भी कम है तो आप उसके लिए अहर नहीं होंगे, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी अर्हता की बात की जाए यानी कि क्वालिफ़िकेशन की, तो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, यानी कि जो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है उससे पहले आपको अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेना चाहिए। बाकी अगर वेतन की यहाँ पे बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे जो वेतन इसमें रहेगा वो 44,900 रहेगा, आपका 4600 ग्रेड पे होगा और 7th पे लागू होगा इसमें। बाकी बात करते हैं आगे, तो आगे वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ खास नहीं है। परीक्षा केंद्र के बारे में, भर्ती प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं, लिखित पे ही वेस्ट होती। बाकी बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन मिलेंगे 125, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो कितने 4 अंक का होगा, 4 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल हमारे कितने मार्क्स हो जाएंगे 500। तो ये चीज़ रहने वाली है। और इसमें लिखा हुआ है चयन हेतु मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के अधिनियम के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या के अधिक
अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी आगे बात करते हैं। तो आगे कुछ खास नहीं है इतना, बाकी आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। अगर बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। और ये बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो बालक वर्ग में बात करते हैं इंग्लिश की, तो जनरल के लिए 275 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 156 हैं, ठीक है। और वहीं एससी के लिए 79 और एसटी के लिए केवल 1 पोस्ट है। टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे 511 पोस्ट हैं इंग्लिश के लिए। और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो इंग्लिश में ही है। बाकी हिंदी में आप लोग देख सकते हैं 294 हैं, ठीक है। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बेसिकली हम कहीं ना कहीं इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट ही अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो हमने इंग्लिश की वैकेंसीज़ को यहाँ पे दिखा दिया। बाकी आप सारे वैकेंसीज़ को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ओके। वहीं बालिका वर्ग में बात की जाए तो बालिका वर्ग में केवल 46 वैकेंसीज हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उसमें भी जर्नल के लिए 36 हैं, ओबीसी के लिए ओनली 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब देख ही लिया होगा। अब बात कर लेते हैं अहर्ता की, यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो अंग्रेजी की देख लेते हैं, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। इसमें लिखा हुआ है बीएड अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से 2 वर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित, ठीक है। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर खेलूँ, तो यही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट की क्वालिफ़िकेशन है वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे, संस्कृत की, वाणिज्य की और कृषि की, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपने चैनल के बारे में। तो भाई चैनल पे हम आप लोगों को ऑलरेडी कहीं न कहीं जो इंग्लिश का टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और आपका एनबीएस हुआ, केबीएस हुआ और आपका जो ठीक है प्रवक्ता हुआ, सारे के लिए कहीं ना कहीं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। पहले से ही हम कहीं ना कहीं लिटरेचर के एमसीक्यूज डाल रहा हूँ मैं उस पर, तो उससे आप लोग कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इससे फ़ायदा क्या मिलना है, क्वेश्चन हम कहाँ से लेके आते हैं, क्वेश्चन हम भी बुक से कहीं ना कहीं लेके आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है बुक को साथ ले जाना। अगर जैसे नोटिफिकेशन आ गया है तो हम लोगों का बिल्कुल कंसंट्रेट होके, बिल्कुल डेडिकेट होके कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी होगी। तो कहीं अगर आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आप बस में कहीं ना कहीं अपने मोबाइल फ़ोन से उन प्रश्नों की कहीं ना कहीं रिवीजन तो कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हम कहीं ना कहीं उस पर एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरी सोच यही है, हम भी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं आप लोगों को भी थोड़ा उससे हेल्प मिल जाए, तो इसी उद्देश्य से मैं वीडियो डाल देता हूँ। बाकी कोई इंटेंशन है नहीं। बाकी हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है। और इसी प्रकार की और जानकारी लेने के लिए अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो अगला वीडियो में सिलेबस पर भी बना दूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।